ये जो तेवर है ना, तुम इतना जो मतलब सामने कोई मुस्कुरा रहा है आपके और आप उसके चेहरे पे पढ़ पा रहे हैं कि ये नकली मुस्कुराहट है भाई, असली नहीं है। क्योंकि आपके पास इमोशंस को समझने की ताकत है, गहराई है। कवियों के बारे में कहते हैं, सिर्फ शायर देखता है कह कहों की असलियत। कह का समझते हैं, ठहाका। सिर्फ शायर देखता है कह कहों की असलियत, हर किसी के पास तो वैसी नजर होती नहीं। गहराई से देखना। हंसते हुए आदमी को देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि खुश है तो मोटी बुद्धि की बात हुई, इसमें कौन सी खास बात है। गहराई तो वो है जो कुछ ऐसा पढ़े जो सामान्य रूप से नहीं पढ़ा जा रहा। ऐसे भी सियाने होते हैं कि दूसरे का समझ रहे हैं, अपना नहीं समझ पाते हैं। अपना समझने के लिए यश चोपड़ा को ले आते हैं। क्या यही प्यार है? अजीब हाल है भाई। हो तुम्हें रहा है, बताए कोई और तुम्हें। तो मेरे मन में जो है वो क्या है एग्जैक्टली, ये समझने की क्षमता भी। दोस्ती और प्यार के बीच का धागा इतना पतला है कि आदमी कभी टाप के वहां चला जाता है, कभी टाप के यहां आ जाता है। समझ नहीं आता कि अभी कौन से वर्ग में है। ऐसा ही धार्मिकता और सांप्रदायिकता के बीच की बहुत पतली सी रेखा है, बहुत ही पतली सी। और जो अपने इमोशंस को बहुत ईमानदारी से समझ सकता है, दूसरों के इमोशंस को ठीक से समझ सकता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है ठीक से। गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन कुछ करूंगा नहीं, इतनी क्षमता है कि भैया जितना जोर लगा ले, मेरे मुंह से कुछ निकलेगा नहीं, लगा जोर। अगर ये ताकत है कि मैं तो वही बोलूंगा जो मुझे बोलना है, पर तू मुझे उकसा के बुलवा लेगा तो ताकत तेरे पास है। दम है तो बुलवा ले मुझसे, बोल रहा ही नहीं, कंट्रोल है अपना इतना। और दूसरों के इमोशंस को भी कंट्रोल करने की ताकत, दूसरों को इमोशनल बना के अपना काम निकलवाने की ताकत। नेगेटिव सेंस में भी होती है, हम अच्छी सेंस में कह रहे हैं। तो कोई बच्चा है, बच्चा विद्रोही उम्र में है, 12-13 साल की उम्र में विद्रोह करता, उसका स्वभाव विद्रोह करना हर बात पे। मानेगा बेटा दूध पी लो, नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पीऊंगा? क्योंकि विद्रोह करना है उससे। माँ को पता है कद्दू टाइप का है, इसको कैसे मैनेज करना है। मानेगा बेटा आज से तुम्हें दूध नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, बस नहीं मिलेगा। मेरा घर नहीं दूंगी दूध, नहीं देती दूध, क्या कर लेगा तू? तो पीऊंगा, 2 गिलास पीऊंगा। बेटा अगर हाथ लगा हाथ तोड़ दूंगी। अच्छा। अब ये बच्चा बड़ा होकर समझ पाएगा गधा यही बना है दरअसल। ये अभी समझ नहीं पा रहा कि गधा इसको बनाया गया है, और इसकी माँ इमोशनल इंटेलिजेंट थी, ऐसी महिला थी, उसको गधा बनाना था इस बच्चे को। इन गधा उसके हित में बनाया कि उसके अहित में बनाया? उसके हित में बनाया। तो यहां तक कि इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी चीज है। बड़े होने के बाद लोग कुछ और खेल खेलते हैं उसके साथ, वो बुरी बात है। लेकिन जब आप किसी के हित में ही उसे गधा बना रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव सेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। बात समझ में आ गई क्या चीज है? तो इमोशंस की दुनिया में इंटेलिजेंस के प्रयोग को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस।